व्हाट्सअप गाइस, सौरव जोशी वेडिंग ड्रामा ब्रैकेट में क्रिंज क्यों लिखा है थगेश भाई ने, देखते हैं साथ में एंजॉय। एक मस्ती भरा एंटरटेनमेंट वाली वीडियो होगी, तो भाई चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। शादी का सीजन चल रहा है एंड अपने थगेश भाई की भी शादी हो गई। क्या बात है ये बात। लेकिन इसकी छोड़ो, एक शादी जो ट्रेंड में है वो है सौरव जोशी की शादी। ये सौरव जोशी ने 1 साल के हाइप के बाद फाइनली अपनी मच अवेटेड शादी कर ली। एंड जितना कंटेंट सौरव जोशी ने अपनी शादी से नहीं निकाला उतना मीमर्स ने निकाल लिया। बट सही में हर ही गलत कर लिया होगा, क्या मेन रीजन होगा इसका? समय भाई से सीखना चाहिए कि सही टाइम पे सही चीज क्रॉप आउट कर दो। एंड एक तो हम माना कि क्लोज वेडिंग थी, बहुत क्लोज रिलेटिव्स ही आए थे, लेकिन कोई तो उठाने जा सकता था। एंड मैं समझ रहा हूँ अवंतिका जी ये ट्राई करने गई थी, ये वाला करने गई थी वो ट्राई स्टेप। अच्छा ये एक रील थी। नेक्स्ट वीडियो का टाइटल एक्चुअली होना चाहिए था कि डांस करने गई और पोपट हो गया। इतना ही नहीं, इसके बाद जब सौरव जी की वाइफी ने उनको बताया इस चीज के बारे में, और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया हो रखी है। ये बहुत वायरल आदमी। एंड यू नो सबसे खराब चीज क्या है लग गई सिचुएशन के बारे में, डेकोरेशन इतना अच्छा भी नहीं था, सिर्फ सनफ्लावर लगा। इतना भी अच्छा नहीं था कि वो वाइफ को जो चोट लगी है वो छोड़ के डेकोरेशन दिखाए। और क्या ही गलत हो सकता है भाई शादी में। 25 डेट कैसे गलत हो सकती है? 25 नवंबर 2026 लिख दिया सौरव भाई। अरे भाई खत्म होने की, आपका तो सब सही चल रहा है। नहीं, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्रायल वेडिंग है, मेन वाली बाद में होगी। ट्रायल करके देख रहे हैं सब चीजें बराबर है। एंड एक और चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, सौरव जोशी का डांस। ये बहुत हो रहा है भाई। ना लोगों ने मीम्स भी निकालना उस तरीके से कर। अरे थगेश ने डाली भी तो थी एक रील नाच रहा है। अरे भाई रोस्ट कर दिया। कोई नहीं, होगा। नहीं, थगेश ने एक रील भी डाली है ऐसे डांस वाली। ये तो बहुत पुरानी क्लिप है शायद से। यार भाई बंधुओं के साथ तो इतना जबरदस्त डांस कर रहे थे सौरव भाई, ये अचानक क्या हो गया? बट यू नो व्हाट, वन थिंग जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी सौरव भाई के बारे में, कि वो डाइट कॉन्शियस है। शादी के दिन भी अब आपको ना शादी का खाना अब आपको रोज यही खाना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं यही खाता हूँ सब जगह। यही खाना पड़ेगा। ओके यस, का पनीर 100 ग्राम प्रोटीन पर डे। सौरव भाई अब तो विराट कोहली ने भी केक खा लिया है। यस, इतने डाइट कॉन्शियस। ये फुटेज आई ना टेबल पे ये सब चल रहा है। और पीयूष क्या कर रहा है? पीयूष अपनी अलग सेटिंग लगा रहा है। साहिल की अभी तो। अच्छा आपकी है ना, आप कह रहे हो नहीं, आप लोग पहले साहिल करेंगे तब करूंगा ना मैं। समझ गई। चैटिंग आप कितने साल के हो? और क्या ही गलत हो सकता है। सौरव रिंग गलत फिंगर में पहना रहा था, मंगलसूत्र भी ऊपर ही से पहना दिया। देखो ये सारी चीजों का ना एक दिन पहले ट्रायल होना चाहिए कपल के बीच में। एनीवेज पहली शादी है तो गलती हो जाती है। बट जोक्स अपार्ट, एक चीज जो मुझे नहीं पसंद आई है सारे सिनेरियो में, अवंतिका की जो ऑनलाइन बुलिंग हो रही है वो, आई नो थोड़ा आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। So I posted a video months ago about this before I even knew where Avantika was in her life. I would reveal the name of my high school bully if it gets 10k likes, but it never did. Recently I have been seeing this person's face online everywhere and yes, it triggered me. Yes, अब उसके ऊपर इतने सारे मीम्स बन रहे हैं कि लड़की बहुत कलेशी है, ये तो घर बर्बाद करने आई है, ये पैसे के लिए शादी कर रही है, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे एक बार सोचो कि वो लड़की सोशल मीडिया से बिलोंग नहीं करती। सौरव जोशी का इट्स ओके, सौरव जोशी को आदत है ये सब की। इस बंदी को कैमरा की आदत नहीं है। अब वो हर मोमेंट फेक नहीं कर सकती। जनरली क्रिएटर्स को आदत होती है कि कैमरा के सामने वो स्माइल कर लेंगे, फेक कर लेंगे, लेकिन ये बंदी को आदत नहीं है कि इसके चेहरे पे कैमरा आ जाए हर मोमेंट पे। एंड जनरली शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन चिड़े हुए होते हैं। अपनी बात हो रही है, बात है। दोनों का मूड खराब रहता है या कुछ ना कुछ को लेके, हजार चीजें चल रही होती है, बट वो वीडियोस में कैप्चर नहीं होता। बट यहाँ पे हर चीज कैप्चर हुई है। एंड ऑफ कोर्स सौरव जोशी जब इतना ज्यादा फेमस है तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट आउट होके निकलेगी चीजें। एंड यहाँ पे
सौरव वो को famous बहुत है क्रॉप ना। कर देनी चाहिए थी चीजें, एक्सप्रेशंस। बट एनीवे, जैसा मैंने बोला, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं शादी, फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम इतनी हिट मिल रही है, तो दैट्स फाइन। एंड बहुत सारे लोग कल्चर को लेके मजाक उड़ा रहे हैं कि सौरव जोशी ने ऐसे क्यों शादी की है, सर पे ये क्या लगा लिया, पहाड़ी कल्चर कुछ अलग होता भाई, है, होता वहाँ पे है सर पे उनका। ये बांधते हैं। एंड वो उसकी पर्सनल चॉइस थी कि उसे ज्यादा खर्चा नहीं करना था अपनी शादी में, दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो बाकी डांस वांस का ठीक है, लेकिन एक कल्चर का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज point. इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉगर है एंड उसने डिसाइड किया कि वो अपने खुद के कल्चर को मद्देनजर रखते हुए शादी करेगा। लव हिम फॉर दैट। एंड बाकी चीजों के लिए ब्लेम नहीं कर सकते भाई, एंड ऑफ द डे उसका बिजनेस है वो। पढ़ते हैं आगे की न्यूज की ओर। पलश and आगे की स्मृति news। मंदाना। अब देखो, आई नो आई एम ये लेट, भी लेकिन भाई, हाँ। पलश एंड स्मृति का वेडिंग Cancel कांड हो तो आप गया ना। सबको पता ही है। वेडिंग कांड Called के बाद ठीक है, पलश मुचल at least पहुंचे पहले- प्रेमानंद महाराज जी के पास। यस यू नो, आजकल हैं? इमेज क्लीन करने लोग पॉडकास्ट पे जाते हैं, लेकिन पलश भाई सॉल्यूशन की तलाश में पहुंचे प्रेमानंद महाराज जी के पास। मेरे को तो लगता है ये सारे आरसीबी वालों के पास ना कुछ अरे। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है महाराज जी का। और इस अरे पूरे भाई। कांड के बाद पूरा मीम समाज ऐसे इकट्ठा हुआ है जैसे कोक स्टूडियो के नीचे ना इंडिया पाकिस्तान वाले इकट्ठा होते हैं अरे। एकदम। इतने हैशटैग स्मृति जी के वर्ल्ड कप जीतने पे ट्रेंड नहीं हुए थे जितने इनके वजह से हुए। एक तरफ पलक मुच्छल ने 3800 हार्ट सर्जरीज फंड की, और दूसरी तरफ भाई देखो, एक हार्ट वो भी ब्रेक कर दिया। अब देखो पलश भाई 3-4 हजार लोगों पे कोर्ट केस ये डाल रहे हैं डाला था जिसने ना, उनके हाँ। बारे में गलत अफवाह फैलाई कि उन्होंने चीटिंग वगैरह की। तो अपन तो इस चीज के ऊपर बोलने ही नहीं वाले कुछ, अभी अभी एक कोर्ट का मैटर सॉल्व हुआ है। बट स्मृति और पलश दोनों ने ऑफिशियली स्टोरी लगा दी कि अब रिलेशनशिप खत्म हो गया है, वेडिंग बीडिंग कुछ होने नहीं वाला है अभी, ना वेडिंग ना बेडिंग। देखो चाहे मेल हो या फीमेल क्रिकेटर, शादी टूटना तो। चलिए। अगली न्यूज में हमारे रेड फ्लैग फाइनल बॉस ने एक ये। और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है। एंड्रू टेट एंड्रू ने- टेट ने ट्विटर पे फिर से अपनी सोच वाली सोच बताई। एंड आपको पता है सोच एंड्रू वाली। टेट अपनी स्टेटमेंट में उतना ही लॉजिक इस्तेमाल करता है जितना अपने बालों में कंडीशनर। एंड्रू टेट के हिसाब से इन्होंने हर एथनिसिटी के बच्चे किए हुए हैं। 11 औरतों के साथ इनके बच्चे हैं जो कि अलग अलग रेसेस की है, लेकिन अरे उनके भैया। अनुसार उनको इंडियन औरत से बच्चा चाहिए ही नहीं, करी टेट नहीं चाहिए उनके अनुसार। एक तो अलग अलग फ्लेवर्स की बात वो करे ही ना जो खुद मिक्स ब्रीड हो। इसके पहले भी एंड्रू टेट ने गणपति बप्पा को लेके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। Hindu, I mean, the Sikhs were supposed to be a warrior religion, but I haven't heard about Sikhs fucking up anybody in a long time. Hindus praying to elephants, come on, bro. I got better things to do. वेल इंटरनेशनल छपरी इन अ ट्रू सेंस। करी की बात छोड़ी दो, Seriously. करी ये क्या ही खाएगा, इसकी फेवरेट डिश भी गाली खाना ही है। अगली न्यूज में क्या शाहरुख खान ले रहे हैं अजय देवगन की जगह। एक शादी के इवेंट के दौरान SRK को दुल्हन ने डिमांड किया कि वो बोलो जुबा केसरी करे। अच्छी बातें करा दो, मैं यहाँ पे थोड़ा जुबान कैसी करेंगे। जुबान तो फिर एक बारी बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो ना, जान नहीं छोड़ोगे तुम। गुटखा वाले भी नहीं यार। हर बार जब करता हूँ बोला ना ब्राइड ने बुलाते नहीं करके अच्छी दिखा। बातें करा दो, मैं यहाँ पे थोड़ा जुबान कैसी करेंगे। अरे नहीं, बैन हो चुकी है, चीजें खराब हो जाएंगी, बिल्कुल गलत बातें मत करो, मेरे को भी बैन कराओगे खड़े यहाँ पे चुपचाप से। ऐसा यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी फैन हो कि विमल की फैन हो तुम? ऐसा लग रहा है एट दिस पॉइंट शादियों में SRK को बस एम्बेरस करने बुला रहे हैं। शाहरुख सर वी लव यू, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन ऐसी कैसी सुपर चैट आपको मिल रही है कि आप जा रहे हो? क्या कमी है मतलब अभी? पहले देखो ब्राइड से डांस करने के लिए इग्नोर हो गए और अभी विमल का पोस्ट करवा रहे हैं। अच्छा वो तो ये माउंटेन ड्यू की एड में नहीं थे, नहीं तो क्या कैसी? पहाड़ से कूदने बोलते। अरे तुम लोग को विमल का ही पोस्ट करवाना था तो अजय देवगन को बुला देते, साथ में वो एक आध पिचकारी भी मार देते, तुम खुश वो भी खुश, सब खुश। SRK की बात चल रही है तो बात करते हैं आर्यन खान की, जो फिर से लीगल मैटर में फंसे। अब क्या हो गया? अरे भाई कर दी हरकत। बेंगलुरु के एक क्यों? पब में वो गए थे, उनको उनका दोस्त दिखा होगा, कोई भाई यार दिखा होगा उनको, उन्होंने मिडल फिंगर दिखा दी और उस पे एक लॉयर ने आर्यन पे कंप्लेंट डाल दी कि वहां पे बहुत सारी अनजान औरतें भी थी एंड उनकी मॉडेस्टी को इंसल्ट किया है आर्यन खान ने। भाई ने लगता है बैड्स ऑफ बॉलीवुड नहीं देखी, किस को इंसल्ट किया है उसमें। एंड आई डोंट थिंक सो कि बैंगलोर वालों को कोई प्रॉब्लम होगी मिडल फिंगर से। बाप बेटे का डायनामिक बढ़िया है भाई। सी आई वांट कि आर्यन खान शाहरुख खान के नक्शे कदम पे चले, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई पिताजी स्टेडियम में बैन हुए थे और आर्यन पब में हो, मुझे नहीं चाहिए ये। अगली न्यूज में फिर से शुरू हुआ एमिवे वर्सेस डिवाइन का बीफ। हो गया फिर से। This for all my brothers who rap it with me. Shout out my brother Krishna. See them?
We made it this far, we put in the work. We shooting for stars, spread to the climb. Hanuman climb, baby. यस, पिछली बार इनका झगड़ा हुआ था तब सेकेंड वेव आ गया था लॉकडाउन का। यस, जस्ट बिकॉज डिवाइन ने एमिवे का नाम नहीं लिया स्टेज पे तो एमिवे इस चीज को लेके रूठ गए और अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे कुछ ऐसा डाल दिया। पब्लिक स्टेज पे बता रही है कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट मी ऑल्सो मेक माई स्टेटमेंट्स थ्रू माई स्टेज माई प्लेटफॉर्म। मैं एक चीज बोलता हूँ सब रैपर से, एक बार ऑडियंस से पूछ लो कौन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सब कर रहे हैं, तुम लोग तुम्हारे हिसाब से सब कर रहे हैं, पूछ लो ऑडियंस से यार। डिवाइन भाई अपना एल्बम निकाल रहे वॉकिंग ऑन वाटर, उसके लिए एमिवे ने रिप्लाई में कैप्शन डाला वॉकिंग ऑन एयर। इनसे अच्छा भाई सीधे मौत वाले लगते हैं मेरे को, आपस में नहीं फैन से ही लड़ जाते है। अरे भैया अभी एक को फेंक दिया, देख ना नीचे। अरे भैया हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। यूपी इज ओपी। ये है उत्तर प्रदेश, सर पे चलते हैं केस भैया, घर में घुस जाते देते ना कोई यूपी के मुरादाबाद में कुछ लोगों ने कर दिया अंडे को ही ओपी। नॉर्मल व्हाइट अंडे को ये लोग ब्राउन पेंट मार के देसी अंडा बोल के बेच रहे थे। यूपी के मुरादाबाद में फूड सेफ्टी विभाग ने अंडा गोदाम पर छापा मारा। यहाँ कलर से सफेद अंडों को रंग कर उन्हें देसी अंडा बनाया जा रहा था। ये नहीं सुधरेंगे। 45,000 अंडों को जब्त कर गोदाम को सीज कर दिया गया है। सफेद अंडों को आर्टिफिशियल कलर और केमिकल से पॉलिश कर देसी अंडों जैसा बनाया जा रहा है। क्या क्या कर रहे हो? आजकल के लौंडे हाई प्रोटीन के चक्कर में मरेंगे किसी दिन। यस, फ्रॉडस्टर लोग ने पूरा दिमाग लगाया कि नॉर्मल अंडा अगर 8 का बिकता है तो हम इसको देसी अंडा बना के 12 का क्यों ना बेचे। पहली बार इंडिया में व्हाइट की जगह ब्राउन की डिमांड बढ़ गई। अंडों के बारे में भी सोचो ना, अडल्ट होने से पहले अडल्ट्रेट हो गए। तुम लोग मुर्गियों के साथ ऐसा करके ना उनकी तौहीन कर रहे हो। और ये लोग अंडों को चाय पत्ती में डुबाते थे उनको ब्राउन करने के लिए। बताया जाता है कि मिलावटखोर सफेद अंडे को चाय की पत्ती के घोल और केमिकल में रखते थे, इससे अंडे का रंग पीला हो जाता था। 45,000 अंडे पुलिस ने जब्त किए इनके गोडाउन से। अब 45,000 मुर्गियां जेल में पैदा होगी। जवान फर्स्ट ड्राफ्ट। यस, ये अंडे खाने से सिर्फ प्रोटीन नहीं गाइस, बीपी भी बढ़ेगा। फिर क्या, ये अंडों का झोल जो मार रहे थे पुलिस ने उनको पकड़ा, अच्छी तरह से स्क्रैम्बल किया और जेल में बंद करके उनका सनी साइड अप सुझा दिया। हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। एक बिहारी। क्या भाई क्या करोगे? ओहो जब बात। यस, एक बिहारी जर्नलिस्ट पड़ा गे कम्युनिटी पे भारी। कंट्रीज में ऐसा हो गया है कि लड़का लड़का से शादी करता है, लड़का लड़की। तो क्या समस्या है? मैं उसका समर्थन नहीं क्या कर सकता। समस्या है? समलैंगिकों के अपने अधिकार हैं। कन्हैया सर एक बात बताइए, समलैंगिकों के अपने अधिकार हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये मान लिया है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। यदि 2 पुरुष या 2 स्त्री आपस में साथ रहकर सुखी हैं तो हमें और आपको क्या एतराज है? इसीलिए भूकंप आता है। इसका क्या करें हम? इसी सब क्या चलते हैं? भूकंप आता है महाराज, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होती है। ये भूगर्भीय विज्ञान है। मतलब है जी, हम भी मतलब इतना एडवांस होने का मतलब ही सब नहीं है। हम नहीं सबको एडवांस होने का मतलब कन्हैया सर इंक्लूसिव होना है। अंकल को एडवांस या तो कौन सा टीम है वो? जियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों की जरूरत है। रिक्टर स्केल पे अगर मेजर किया ना पहले तो इनका दिमाग हिला हुआ मिलेगा। अगर गे रिलेशनशिप से अर्थक्वेक आता है तो इंटरकास्ट मैरिज से क्या सुनामी आएगा? वो भी सोचो भाई, इनका कुछ करो, एजुकेशन दो इनको। तो ऐसे भी 26 आ रहा है। मत लिया करो ऐसा कोई इंटरव्यू। अंकर के घर भूकंप आया तो सबसे पहले वो अपना क्लोजेट चेक करेंगे। भाई को गे शादियों से इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि उनको समझता नहीं होगा दहेज देना है या दहेज लेना है। मैं लूंगा पहले मैं लूंगा पहले मैं लूंगा भाई, पहले मैं लूंगा। अंकल इतने होमोफोबिक है कि ये कॉन्जरिंग देख के नहीं, शुभ मंगल ज्यादा सावधान देख के चिल्लाते होंगे। इसीलिए भूकंप आता है। किस लिए भूकंप आता है? होस्ट का भी देखो दिमाग घूम गए सुन के, उन्होंने वापस कंफर्म किया। एक तो सौरभ द्विवेदी साहब और समदीश दोनों जिसका इंटरव्यू लेते जो पार्टी का ना। अगली न्यूज में 4 महीने की भरी घिसाई के बाद बिग बॉस फाइनली खत्म हो गया है। एंड जीता तो किसने? गौरव खन्ना ने। यस, अब अनएम्प्लॉयड लोग फाइनली लिंक्डइन डाउनलोड कर लो और काम धंधे पे लगो। एक तो बिग बॉस इतना लेट खत्म होता है भाई, कसम से बोल रहा हूँ, 1 बजे 1:30 बजे रात को फिनाले होता है। आई गेस शायद मेकर्स को पता है, जो बिग बॉस देखते हैं सुबह काम धंधे पे तो जाना होता नहीं है। गौरव के जीतने के बाद एक चीज तो प्रूव हो गई, चाहे कितने भी इन्फ्लुएंसर्स को बुला लो, कितने भी कॉमेडियंस को बुला लो, जीतना तो एक टीवी एक्टर को ही है। इनका ना एक फिक्स्ड पैटर्न है, पहले ये लोग 2-4 क्रिएटर्स को बुलाएंगे, फिर एक तगड़ा टीवी एक्टर बुलाएंगे, गुड लुकिंग गुड पर्सनैलिटी वाला, फिर सारे इन्फ्लुएंसर्स
अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे कि मेरे लिए स्टोरी लगाओ, मेरे लिए वोटिंग कराओ, तो इन्फ्लुएंसर्स तो अंदर होते हैं, बाहर उनके फ्रेंड लगे हुए वोटिंग कराने में, मीटअप कराने में, और फिर उनके मैनेजर्स क्रिएटर्स को मैसेज करते हैं, भाई स्टोरी लगा दो, भाई हमारे बंदे की स्टोरी लगा दो। एंड में लेकिन बिग बॉस को क्या करना होता है, क्रिएटर्स से हाइप ले ली, क्रिएटर्स से व्यूज ले लिया, एंड तक हाइप बनाए रखते हैं, एंड में एक टीवी एक्टर को मस्त जिता देते हैं। फिक्स पैटर्न है भाई। इतना स्ट्रेस गौरव को अनुपमा के 1800 एपिसोड में नहीं हुआ होगा जितना उसको ये 4 महीने में हुआ। गौरव का जीतना आई थिंक शॉकिंग नहीं था, शॉकिंग था फरहाना का सेकंड आना। बट सबसे ज्यादा खुश मैं प्रणीत भाई के लिए हूँ। जितना रेम्यूनरेशन भाई को बिग बॉस में नहीं मिला ना, उतना अभी बाहर टिकट सेल से मिल जाएगा। और भाई को मटेरियल भी मिल गया अपने न्यू स्टैंड अप का। बिग बॉस के हर सीजन में कुछ नमूने होते हैं जो विनर से ज्यादा क्लाउड ले आते हैं। इस बार थी तानिया मित्तल। मुझे तो लगता है बिग बॉस वाले ने उसको टॉप 5 में रखा है इसलिए क्योंकि मीम्स बरकरार रहे। पर आपको क्या लगता है इस सीजन के बिग बॉस विनर के बारे में? मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। जाने से पहले हम क्या लगता है दोस्तों, विनर सही था या कोई और होना चाहिए था? उस पर अपनी अपनी राय पेश कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये तेरे को ठीक लग रहा है, फरहाना भी जीत सकती थी मुझे लग रहा है, क्योंकि उसने एक माहौल सेट किया होता। और तान्या का ये था कि तान्या लास्ट में जाके थोड़ी सी, जैसे पहले वो ज्यादा हवाबाजी करती थी, फिर बाद में ना तो फिर रोना धोना ही टाइप ही रह गया था उसका बहुत। हाँ, वो चीज हो गई थी। हाँ, और यहाँ पर एक और बात आ जाती है भाई, मुझे लगता है इट्स हाई टाइम, अगर कोई मतलब कोई इंटरव्यू देने आ रहा है तो उसको पहले ही बोल दो, या फिर भाई ऐसी वहियत बातें मत किया करो सही में। जिसके अंदर भाई क्यों यार क्यों। मुझे लगता है 2-4 लोग जो वोट देते होंगे ना, वो भी डाउट में पड़ जाए, भाई यार सच में ये होता है, ऐसा होता है क्या कुछ? क्यों भैया, क्यों ऐसा मजाक बनवाने वाली बातें करते हो? और यहाँ पर एक बात आती है, एंड्रू टेट तो भाई किसी दिन मुझे लग रहा है किसी से सुनेगा तगड़ा ही, शर्म नहीं आती उसको। बाकी भाई मजेदार थे, मीम से भरपूर वीडियो थी। और वो भाई देखो, सौरभ जोशी काम क्या है, उसका काम ही व्लॉगिंग है, अपनी लाइफ दिखाना। भैया वो तो दिखाएगा, वो मस्ती दिखाएगा। नहीं, लोग ऐसे कि भाई व्लॉगिंग में मतलब अभी भी, अब तो कैमरा छोड़ दे यार, वो उस लेवल पे पहुंच जाए। आज आप उसे देख पा रहे हो तो उसकी वही कैमरा ही है, उसकी रोजी रोटी वो करेगा ही। आपको जितना पूरे महीने में आप कमाते हो, आपको ऑप्शन मिल जाए एक वीकेंड काम कर लो 2 दिन, उतना आपको मिल जाएगा, तो क्यों नहीं करोगे? अरे भैया उसके तो मान लो अगर एग्जाम्पल 1 करोड़ व्यूज आते हैं तो उसके 2 करोड़ व्यूज आ रहे हो ज्यादा, उसको अच्छा लगेगा भाई, ऑब्वियसली करेगी काम। बाकी इंजॉयमेंट वाला काम है भाई उसके लिए। तो मिलता है आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।